जय गुरु जी संगत जी। सभी संगत जी को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का हर पल शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और हमारे अंग संग रहने के लिए गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। तो संगत जी, आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, चंगे भले होंगे गुरु जी की कृपा से, गुरु जी की ब्लेसिंग से। तो आज मैं अपना एक सत्संग शेयर करने वाली हूँ आपके साथ में। तो इस सत्संग को पूरा सुनना, तभी आपको पता चलेगा कि कैसे गुरुजी हमें हमारी रक्षा करते हैं, हमारे अंग संग रहते हैं। और कहते हैं ना कि गुरुजी की सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और सुनाने वाले का भी कल्याण। तो सत्संग को बीच में मत छोड़िएगा, आपको आधी अधूरी ब्लेसिंग मिलेगी। पूरा सत्संग सुनना, आपको गुरुजी की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिलेगी। तो सत्संग को शुरू करने से पहले मैं गुरुजी का पवित्र मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो गुरुजी की आज्ञा लेते हुए मैं आज का सत्संग शुरू कर रही हूँ। सत्संग को ध्यान से, भक्ति भाव से सुनिएगा और पूरा सुनिएगा, बीच में मत छोड़िएगा, वरना आपको आधी अधूरी ब्लेसिंग मिलेगी। तो चलिए सत्संग शुरू करते हैं। तो संगत जी, जैसा कि आपको पता होगा, अगर आपने हमारा पुराना सत्संग सुना है, मेरी मम्मी जी ने वो सत्संग शेयर किया था कि गुरुजी ने हमारा टूर ब्लेस किया था हमें। हम घूमने गए थे हरिद्वार, मंसूरी और एक दो जगह और हम घूमने गए थे। तो वो टूर हमारा गुरुजी की ब्लेसिंग थी। गुरुजी ने हमें वो टूर ब्लेस किया था। जब हम घूमने गए थे तो हमारा जब से ही मन था कि हम बड़े मंदिर जाएं, हमें गुरुजी के दर्शन करने हैं। और जब हम लास्ट टाइम गए थे, जब से हमें बहुत टाइम हो गया था, हम बड़े मंदिर नहीं गए थे। तो हम सबका, हमारी पूरी फैमिली का मन था कि हम बड़े मंदिर जाएं। गुरुजी हमें कब बुलाएंगे पता नहीं, गुरुजी का बुलावा नहीं आ रहा है। तो हमारा बहुत मन था कि हम बड़े मंदिर जाएं, गुरुजी के दर्शन करके आएँ। बहुत टाइम हो गया था, हम घूम के भी आ गए, 1 महीना निकल गया। मैंने भी पापा को बोला, मम्मी भी पापा को बोल रही थी कि बड़े मंदिर चलते हैं, पर पापा का कोई प्लान नहीं बन रहा था, मतलब हमारा जाने का। एक दिन अचानक से इसी वीक में हमारा मंडे को पापा का कॉल आया। पापा ऑफिस में थे, पापा ने कॉल करके बोला कि आज बड़े मंदिर चलेंगे, तैयार हो जाओ और हम 3 बजे निकल जाएंगे। और पापा ने बोला था कि जो हमारी मेरी मौसी हैं एक, वो भी संगत हैं। तो वो पापा ने बोला कि उनसे भी पूछ लेना, अगर वो चलेंगी तो वो भी हमारे साथ चलेंगी। तो हमने उनसे कॉल करके बोला, तो उन्होंने भी बोला कि ठीक है चलेंगे। तो 3 बजे हम तैयार होकर निकल गए थे। और एक बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी कि गुरुजी के बहुत दिन से मेरी मम्मी को मैसेज आ रहे थे कि जब भी बाहर जाना मंत्र जाप करके जाना, क्योंकि आने वाले 7 दिन तेरे लिए भारी हैं, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कुछ दिन से। तो जिस दिन हम गए थे वो सेकंड डे था कि गुरुजी का मैसेज आया था। तो उसका सेकंड डे था वो, जिस दिन हम बड़े मंदिर गए थे। तो सब कुछ अच्छे से चल रहा था, हम निकल गए थे मंत्र जाप करके और आराम से जा रहे थे। बट जब हम बड़े मंदिर पहुंचने वाले थे, जब हमारी गाड़ी एक गाड़ी से टकरा गई। वो गाड़ी वाला बहुत तेज़ अपनी गाड़ी लेके आ रहा था और उसके पीछे पुलिस पड़ी हुई थी। इतनी तेज़ गाड़ी भगा के लेके जा रहा था वो कि हमारा एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा हो सकता था। बट गुरुजी की ब्लेसिंग थी कि वो गाड़ी साइड में से टकरा के चली गई, सामने नहीं टकराई। अगर सामने टकराती तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था और किसी को चोट भी लग सकती थी। लेकिन गुरुजी की ब्लेसिंग थी, गुरुजी की कृपा थी, जो हम सब बच गए, ज़्यादा बड़ा एक्सीडेंट नहीं हुआ। और साइड में से ही गाड़ी ठुकी थी और जो गाड़ी का बम्पर था वो टूट गया था। गाड़ी वाले भैया का नुकसान हो गया और उन्होंने फिर वहीं पे पहले उसको सही किया गाड़ी को। वो हम क्लिप भी लगा देंगे, आप देख सकते हो वीडियो। और उसके बाद हम बड़े मंदिर पहुंच गए, अच्छे से गुरुजी के दर्शन हुए, गुरुजी का शुक्राना करा कि गुरुजी आप हमारे अंग संग थे, आपने हमें बचाया, आपकी वजह से हम सही सलामत बड़े मंदिर पहुंच गए। वरना अगर गुरुजी हमारे साथ नहीं होते तो कुछ भी हो सकता था, हमारा ज़्यादा बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था, किसी को ज़्यादा चोट पहुंच सकती थी। तो गुरुजी की ब्लेसिंग थी जो हम बच गए। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, गुरुजी का अंग संग रहने का शुक्राना। तो देख सकते हैं आप कि हमारे गुरुजी हमें कितना ब्लेस करते हैं। हर टाइम, हर पल हमारे साथ रहते हैं वो। बस आप उनको दिल से मानो, पूरे मन से मानो, वो हमारे साथ रहते हैं, वो हर पल आपकी रक्षा करेंगे।
तो फिर हमने बड़े मंदिर हम आराम से पहुंच गए। हमने सबसे पहले जल प्रसाद लिया, उसके बाद हमने गुरुजी के दर्शन किए। गुरुजी के दर्शन करने के बाद हमने लंगर प्रसाद किया, उसके बाद हम जल प्रसाद लेके वापस आ गए। और फिर हमें ना जब आते टाइम हमें टैक्सी नहीं मिल रही थी, हम अपनी गाड़ी से नहीं गए थे, हम टैक्सी से गए थे। तो जब हमें घर वापस आना था तो हमें टैक्सी नहीं मिली थी, 2 बार टैक्सी कैंसिल हो गई थी जो हमने बुक की थी। तो हमें आधा ही पौने घंटे हो गया होगा खड़े खड़े। तो संगत जी जब हम वहाँ खड़े थे तो एक बूढ़े अंकल आए हमारे पास, और मतलब वो बहुत देर से वहीं पे थे, बट अचानक से वो हमारे पास आए और हमारे पास आके ज़ोर ज़ोर से जय गुरुजी बोलने लगे। तो मेरी मम्मी ने भी उनसे बोला जय गुरुजी, हम सब ने बोला। और वो हमसे थोड़ी बातें कर रहे थे और उन्होंने हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, मम्मी से बात करने लगे थे। तो वो मम्मी से पूछ रहे थे बेटा आपको क्या चाहिए। तो मम्मी ने बोला कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे गुरुजी इस लायक बना दे कि मैं दूसरों की मदद कर सकूं, बस इतना मुझे चाहिए। तो उन्होंने बोला बिल्कुल आप मदद करोगी सबकी। और उन्होंने हमसे पूछा कि आपके पास गाड़ी है। तो मम्मी ने बोला नहीं है। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, तुम्हें गाड़ी भी मिल जाएगी, तुम्हारी गाड़ी जल्दी आ जाएगी। मम्मी ने बोला है तो, बट वो पुरानी है, हमें नई गाड़ी चाहिए। तो उन्होंने बोला बिल्कुल तुम्हारी नई गाड़ी आ जाएगी। और मम्मी ने उन्हें ऐसे बोला कि आप गुरुजी हो ना। तो उन्होंने बोला कि हाँ आपको कैसे पता चला। फिर थोड़ी देर बात करते गए, मम्मी ने फिर से ऐसे बोला कि आप गुरुजी हो ना। तो उन्होंने बोला कि नहीं मैं तो गुरुजी नहीं हूँ, हम तो ऐसे ही घूमते रहते हैं, ऐसे कुछ बोल रहे थे वो। तो हमें तो ऐसा लग रहा था कि मतलब जैसे वो क्वेश्चंस कर रहे थे हमसे और हमसे ऐसे बात कर रहे थे और हमारे पास ही आके खड़े हुए और किसी के पास नहीं गए। तो हमें ऐसा फील हो रहा था कि वो गुरुजी के रूप में हमारे पास आए हैं, हमसे मिलने आए हैं। तो उनसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। और हमने उन्हें कुल्फ़ी भी खिलाई थी, वहाँ पे आइसक्रीम वाला भी था, तो हम सब खा रहे थे तो हमने उन्हें भी खिलाई थी। और उसके बाद हम घर वापस आ गए आराम से, सही सलामत हम सब घर पहुँच गए। घर आने के बाद गुरुजी का शुक्राना किया कि हमारे अंग संग रहने के लिए, हमारे साथ रहने के लिए और हमारी रक्षा करने के लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। और उसके बाद नेक्स्ट डे जब मम्मी ऐसे यूट्यूब स्क्रॉल कर रही थी, मम्मी के पास एक मैसेज आया कि मैंने कल बड़े मंदिर के सामने तुझे साक्षात अपने दर्शन दिए थे, ऐसे मम्मी के पास मैसेज आया था। अगर वो स्क्रीनशॉट होगा तो हम लगा देंगे और अगर नहीं होगा तो संगत जी सॉरी, बट ऐसा एक मैसेज आया था कि मैंने बड़े मंदिर के सामने तुम्हें साक्षात दर्शन दिए थे। तो तब हमें 100% कन्फर्म हो गया था कि वो गुरुजी के रूप में ही हमारे पास आए थे। तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का, बहुत बहुत थैंक यू गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी आपका, हमें अपने साक्षात दर्शन देने के लिए, बड़े मंदिर बुलाने के लिए। हमारा इतने टाइम से मन कर रहा था बड़े मंदिर आने का और आपने बुला लिया, देर से बुलाया बट बुलाए ज़रूर। बहुत अच्छा लगा गुरुजी के दर्शन करके, बहुत खुशी हुई। तो संगत जी ये था मेरा आज का सत्संग। और आपको भी अगर अपना कोई सत्संग शेयर करना है तो आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, आप उस पर शेयर कर सकते हैं, अपना ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड करके आप भेज सकते हैं हमें। और आपको आज का सत्संग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, जय गुरुजी ज़रूर लिखना। और आप भी गुरुजी से अपना डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए, किसी अंकल जी आंटी जी के थ्रू अपना कनेक्शन मत बनाइए, गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। गुरुजी आपको सब कुछ देंगे, बस आप गुरुजी को दिल से मानो। गुरुजी कहते हैं कि मंगो नहीं मनो, तो आप गुरुजी को दिल से मानो जो आपको चाहिए। गुरुजी को सब पता है कि आपको क्या चाहिए, वो सही टाइम पे आपको वो सब कुछ देंगे जो आपको चाहिए, जो आपके लिए सही है। तो गुरुजी को बस मानो, वो आपको सब कुछ देंगे। तो अपनी वाणी को मैं यहीं विराम देना चाहूँगी गुरुजी का पवित्र मंत्र जाप करते हुए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लव यू गुरुपा।